जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिता कैम्प स्थित मेन रोड पर और ये जनता होटल का स्पॉट है, नाका माना जाता है। चिता कैम्प की यहाँ पर रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप के माध्यम से जानिब से एक मुहिम छेड़ी गई है, एक रैली निकाली गई है। इस रैली के अंदर ये जो आप बैनर देख रहे हैं, इसमें उर्दू में कुछ इबारत लिखी है, कुछ वर्डिंग्स लिखी है। मैं आपको बता दूं, जो लोग पढ़ना नहीं जानते, इस पर लिखा यह है कि सूद का लेना और सूद का देना और सूद के मामले में गवाह बनना, ये सारे मामलों में हराम है। और जो लोग सूद का धंधा करते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, उन लोगों से पीड़ित होकर जो लोग परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, इलाका छोड़कर चले जा रहे हैं, कारोबार बंद कर दे रहे हैं, बंबई छोड़कर गांव चले जा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो सूद का कारोबार करते हैं, ये नौजवान जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। आइए जानते हैं आज की इस रैली का क्या उद्देश्य है और कहां कहां पर यह काफिला रुक रहा है और क्या बयानात चल रहे हैं। फिरोज बिस्ती इस वक्त मेरे साथ है, इस पूरी टीम को ये लीड कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। फिरोज भाई, आज की रैली का असल मकसद क्या है और क्यों आज की ये रैली निकाली गई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं लीड नहीं कर रहा हूं। हमने एक ग्रुप बनाया था, जैसा कि आपने देखा होगा, चिता कैम्प वेलफेयर ग्रुप बोल के हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें यहाँ पे सभी लोग मेन है, कोई छोटा नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा नहीं है। मैं इसको अकेला लीड नहीं कर रहा हूँ, हमारे सारे भाई है जो इसको लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमने आज एक रैली निकाली है, नुक्कड़ मीटिंग लिया है सूद के खिलाफ। सूद एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे समाज में, स्पेशली मुस्लिम समाज के अंदर, ये सूद जो है बड़ी ही आसानी से अपने मुसलमान घरों में घुस गया है। आपने देखा होगा, लोग आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले सूद जो लेता था उसको एक अलग गंदी नज़र से देखते थे और कहा जाता था कि अपना खाना किसी सूदखोर के घर के सामने जाके खाना मतलब संडास खाने के बराबर है, ऐसा भी कहा जाता था। और जैसा कि हमारे हसन भाई ने, जो कुरान हदीस के जानने वाले लोग हैं, वो बताते हैं कि सूद का ऐसा मामला है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के बराबर है। तो किसकी औकात है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करे? किसी की औकात नहीं है। तो आज हम लोग ने ये मुहिम छेड़े हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग, जब तक ये सूदी कारोबार चिता कैम्प से ख़त्म नहीं होता, तब तक हम लोग इसके पीछे पड़े रहेंगे। और ये सूदी जो मामला है, स्पेशली मुस्लिम, हम लोग जो है मुसलमान को, क्योंकि सूद जो है इस्लाम में हराम किया गया, शरीयत ने इसको हराम किया गया, तो हम लोग जो है ना मुसलमानों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर इस रैली को निकाले हैं। हम चाहते हैं कि उनको पता चले कि सूद कितना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से है। कि इसमें यह फरमाया गया अल्लाह के रसूल ने कि अपनी ही सगी माँ के साथ में ज़िना करना इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोगों से, जितने में लोग 20, 25, 50 लोग हैं और आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, कि हम लोगों से जो है ये सूदी कारोबार जो है ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए उलमाओं को सामने आना पड़ेगा। हम उलमाओं से जो है हाथ जोड़ के अपील करते हैं, इसको शरीयत ने हराम किया गया, करार दिया है। और हम उलमाओं से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि उम्मत गुमराह हो चुकी है, और हम लोग हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं कि उम्मत को इस गंदगी से निकालो। ये लोग जो अनजाने में, जाने अनजाने में सूद को जो है आज गुनाह नहीं माना जा रहा, सूद को जो है बुरा नहीं माना जा रहा। इस वजह से जो है आज घर घर में, चाहे वो मामूली से मामूली एक मोबाइल भी जो है लोन पे लेना भी एक ब्याज है। ब्याज की कई किस्में हैं, चाहे वो गाड़ी लोन पे ले, चाहे मोबाइल ले, चाहे जो ग्रुप का जो लोन होता है, स्पेशली औरतों के ज़रिए। मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह में अपने परिवार को मत डालो, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जो आपका पूरा परिवार बर्बाद कर देगा। आप क्या समझते हैं कि आप हराम खिलाओगे अपने बच्चों को और आपके बच्चे आपके फरमाबरदार बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। वो हमेशा जो है आपकी नाफरमानी करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा आपको जूते से और चप्पलों से मारेंगे। बाद में हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो है हम पे जुल्म कर रहे हैं। जुल्म क्यों ना करे? आपने उनको हराम खिलाया है, आपने उनको हमेशा जो है बुराई के रास्ते पर डाला है। आपके इस सूद खाने की वजह से आपके बच्चे जो है नशेड़ी हो गए, गंजेड़ी हो गए और मर्डर जैसा जो है संगीन जुर्म करने पे आमादा हो गए। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ग्रुप लोन भी बंद कीजिए और ब्याज के एक अहम चीज़ को समझिए और इस गुनाहों से आप तौबा कीजिए। और आज ही मैं आपसे अपील करता हूं कि अल्लाह के रास्ते में अगर आप लोग माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। और मैं जैसा कि वापस से बोलूँगा कि हम लोग उलमाओं के पास भी जाएंगे, उनके हाथ जोड़ के बोलेंगे कि भाई आप लोग जो है
आप लोग जो है आगे आए और इस दलदल से हमें निकाले। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, यहाँ पर राजा भाई भी हैं, इनसे भी जरा जानना चाहेंगे। राजा भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हदीसें बयान की जा रही है, कुरान की आयतें बयान की जा रही है और मुस्लिम माशरे को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन चिता कैंप में अदर कास्ट के भी लोग रहते हैं, अदर धर्म के भी लोग रहते हैं जो इस मसले से पीड़ित हैं और इससे उन लोग भी दबे हुए हैं कर्ज के बोझ के अंदर। तो उन लोगों के लिए आप लोगों क्या मुहिम चलाएंगे? अगर उन लोगों को लीगल एडवाइस चाहिए या कोई कानूनी मदद चाहिए तो क्या ये संस्था उनकी इस मामले में भी मदद करेगी? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, ये जो ग्रुप है सब लोग मिलकर शुरू किए थे। मकसद एक है कि समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाना। जैसे नशा हो गया और ये सूदी कारोबार हो गया, और ये सूदी कारोबार इस्लाम में हराम है, बाकी लोगों का इसमें उनका जो तरीका है अलग है। हम लोग का जो उद्देश्य है किसी को तकलीफ देना या किसी को मन को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हम लोग ना किसी का नाम लेंगे ना किसी अदर कास्ट का कुछ बोलेंगे। हमारा मकसद है कि इस्लामिक तरीके से इस्लाम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो मना किया है उसको ही हम फैलाएंगे, ताकि हमारे लोग जो है इस्लाम में जो गलत बताया गया है, गुनाह कबीरा बताया गया है, उससे वो दूर हो जाए। और आपने जो बताया है, इस्लाम में मुसलमान के अलावा बाकी जो कास्ट वाले भी इसमें जो परेशान है, इंशाल्लाह उनको बता दूं, ये तो शुरुआत है। हम लोग के नुक्कड़ मीटिंग के जरिए अब जो है हम लोग ने ये शुरुआत की है कि इस्लाम में ये क्या चीज़ हराम है, क्या हलाल है, सूदी कारोबार करना किस तरह से है। धीरे धीरे इसमें वर्कआउट किया जाएगा। ये डेवलपिंग स्टेज है, डेवलप नहीं हुआ है, ये डेवलपिंग स्टेज है। पुलिस से भी हमारी बात हुई है। जो लोग को जैसे मदद चाहिए, आप समझ गए, मैं बंद अल्फाज में कहना चाहता हूँ, लोगों को कैसी मदद चाहिए वैसी मदद मिलेगी। हाँ, इसमें एक शर्त यह है कि आप अगर अपने शौकी तरीके के लिए शौक पूरा करने आप ब्याज लेंगे, एक ही घर को 10 बार आप उस पर भाड़े चढ़ाएंगे, वैसा भाड़ा खा के आप भाग भी जाएंगे यहाँ से, तो वैसे लोगों को हम लोग एंटरटेन बिल्कुल नहीं करने वाले। आप लोग याद रखें, जो लोग सही में मजबूरी में ले लिए, आप परेशान हैं, उनको परेशानी की जा रही है, तकलीफें दी जा रही है, उनको मैं बंद अल्फाज में कहना चाहता हूँ, ये ग्रुप जो है चिता कैंप रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप जो है आपके साथ हमेशा खड़ा है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई जात धर्म का हो, ये ब्याज किसी को भी छोड़ा नहीं है। ये कैंसर की बीमारी किसको भी आ सकती है। जो लोग मुझसे परेशान हैं, हिंदू हो कोई भी भाई हो, हमसे राब्ता कायम करे। हम मौजूद है, हम लीगल एडवाइस भी देंगे, कानून का मदद भी लेंगे, और इस चिता कैंप से इस ब्याज के जो बुराई को मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर नाज़रीन फारूक काजी साहब हैं, इनसे जानते हैं। फारूक काजी साहब, जिस तरह से आज ये मुहिम छेड़ी है, क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। ये मुहिम हम लोग ने मतलब बहुत दिन से लोग सोच रहे थे, तो हम लोग ने एक टीम को तैयार किए, एक दूसरे राय मशवरा किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हिस्सा लिए बाद में तय ये किया गया कि हम इसमें काम करें। मेरा दोस्त सैदू है जो इस मुहिम को पहला, उसके पास मतलब एक टीम गई, उसने उसको छेड़ा, तो मतलब तो हम लोग देखे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है बोल के। और जुल्म ऐसा है कि ब्याज खोर लोग रह के सीधा टारगेट कर रहे हैं, हम लोग तेरी फैमिली को टारगेट करेंगे। अरे हम लोग नहीं डरते किसी से भी, इंशाल्लाह कानून सबके लिए, हम लोग सबके साथ है इंशाल्लाह। जो भी ब्याज में एकदम डीपली जा चुका है, हम लोग उसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो ये ब्याज खोरों को चिता कैंप से मुक्त करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ नशा, ये बहुत बड़ी बीमारी है। हम लोग का 2 टारगेट है, एक नशा है और एक ब्याज है। ये दोनों को हम लोग लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और नशा ऐसा है कि हमारे नौजवान बच्चे लोग जो नशा कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल है हमारा। आज हमारे जो लीडर लोग हैं किधर पे भी नहीं है, चाहे टाइट कर सकते हो लोग कि मेरे इलाके में नशा नहीं चाहिए, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। 5 साल में एक टाइम आने का, अपना वोट लेने का, बैंक करने का और मजे करने का है, ये एक ही चल रहा है और कुछ भी नहीं। क्या आप नहीं कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी औलाद, आपके सगे वाले, आपके परिवार वाले बिगड़ रहे नहीं, यहाँ पर उम्मत मुसलमान बिगड़ रहे हैं, हमारे नौजवान बच्चे बिगड़ रहे हैं। उस बच्चे लोग का मुस्तकबिल जो है ख़राब हो रहा है, और अशर में उस बच्चे लोग आप लोगों का गिरबान पकड़ेंगे कि हम लोग को सुधारने के लिए तुम लोग ने मौका नहीं दिया, और ये लोगों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका। किसके पास जाएंगे? क्या आपको दिखता नहीं है कि आपके पास अपडेट नहीं है? हर एक अपडेट है आपके पास में कि यहाँ पर क्या चल रहा है बोल के। क्या एक आप अगर चाहेंगे टाइट करके, पुलिस बेचारे कितना करेंगे? उसके साथ साथ आपको भी जुड़ना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। मेरी यही दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कि ये नशा मुक्त चिता के हो जाए, नशा मुक्त ब्याजखोर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। इरफान, मुख्तसर साहब से भी जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे आज ये जो मुहिम छेड़ी है लोगों की? सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, किसी ने बढ़ चढ़ के इसको काम करने को हिम्मत किया। असल ये ना कि हमारे जो नेता है, हमारे जो उलमा है, उनसे ख़ास रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो सर्कल है ना आज तक कोई समझ नहीं पाया।
ये सर्कल ऐसा है कि स्पेशली मुस्लिम औरतों को टारगेट किया जा रहा है, जिनके घर पे नशा चल रहा है, जिनकी औरतें परेशान है, जिनके पास कमाई का जरिया नहीं, वो क्या करती है, जाती है 10-5 हज़ार चक्री ब्याज जो चीता कैम्प में जहर की तरह फैला हुआ है, 10,000 का 15,000, 15,000 का 20,000, 20 से 25, वो 10,000 की अमाउंट हो जाती है 50-60 हज़ार। उसके बाद क्या होता है, उसको ख़त्म करने के लिए उन औरतों को लेडीज स्पा, ये सैलून, ऐसे कामों में ढकेला जा रहा है। सीधे सीधे मुस्लिम लेडीज़ को टारगेट किया जा रहा है, इनके घरों में घुसा जा रहा है, प्राइवेट लोन दे के, चक्री ब्याज दे के। इनको जो है सिंपल जो एक सीधी बात है, औरतों को जो आज इतना परेशान किया गया है, ये ब्याज के चक्कर में जो 20-50 हज़ार होके सारी चीज़ें घूम रही है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे उलमाए कराम को, कि वो अपनी औरतों को भी घर तक ये मैसेज पहुंचाए कि इस बीमारी से बचे और अपने आप को महफूज रखें। अस्सलाम। रफीक भाई यहाँ पर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया, आज का ये पहला प्रोग्राम है। सारे नौजवानों ने एक साथ होकर ये प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि बहुत सारी जो ब्याज की जो लानत है यहाँ पर पाई गई है इसकी, क्योंकि जो भी आदमी अगर ब्याज लेता है या देता है या इस पर दस्तावेज़ लिखता है या गवाह बनता है, ये इस्लाम में ये सारी चीज़ें हराम है। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ों से दूर रखे और हम ये चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और बहुत जल्द ख़त्म करेंगे। सत्तर भाई आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो इस चीज़ में जो है ना उलमाओं से ज़्यादा अपील है, क्योंकि ये चीज़ जो है अगर उलमाओं लोग ये चीज़ का बेड़ा उठा लेते तो इतनी चीज़ें फैलती नहीं। और मैं हाथ जोड़ के जैसे हमारे ग्रुप की तरफ से उलमाओं से अपील करूँगा कि आप लोग इसको गुनाह समझे। अगर ये ब्याज इस्लाम में, कुरान और हदीस में लिखा हुआ है तो इसको गुनाह समझो और एक एक बंदे तक आपको पहुँचाना, क्योंकि ये बुराई अभी जो है ना सिर्फ जो है दीनी बुराई नहीं रह गई, ये बुराई अभी समाजी बुराई बन गई है। और ये बुराई जो है ना लोगों को नशे, और जैसे कि अपने भाई ने बोला कि स्पा, चिता कैंप से 250 से ज़्यादा औरतें जो है महाराष्ट्र से बाहर जो है ना ये नशे के ये स्पा के दलदलों में जो मसाज पार्लर है, मसाज पार्लर जो जेंट्स लोगों का, उसमें ढकेली गई है। हम लोगों उनसे भी राब्ता है, अगर उनको अपनी मर्जी से है तो उनकी मर्जी, अगर उनको इन ब्याजखोरों ने ढकेला गया तो किस तरीके से उनको निकाल के इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना है। लेकिन सबसे बड़ी जो अपील है मेरे उलमाओं से है कि ये चीज़ को हराम है तो हराम गए, वरना इसको फिर आप लोग ही जायज़ करके दे दो, एकदम से जायज़ कर दो, हम लोग भी फिर हमारा घर वर बेच के हम लोग भी चालू कर देते धंधा। मेरी उलमाओं से अपील है। करीम भाई क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि चिता कैंप के सारे ट्रस्ट के लोग, नौजवान लोग ये प्रोग्राम करें ब्याज वाले के खिलाफ। जो लोग अपने मस्ती से, अपने खुशी से ब्याज वालों से पैसा लिए आज आके तमाम लोगों के पास रोते हैं। मेरा चिता कैंप के तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारों से, मस्जिद के उलमाओं से, मस्जिद के ट्रस्टियों से ये रिक्वेस्ट है, जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, उसके साथ ही साथ ब्याज का धंधा हराम है, नशा करना हराम है, नशा बेचना भी हराम है। यहाँ 70% मुसलमान रहते हैं, उसके अंदर हमारे मुस्लिम समाज के लोग ही ब्याज का धंधा कर रहे हैं और मुसलमान लोग ही नशे का धंधा कर रहे हैं। मेरा मुंबई पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, एसीपी डीसीपी से, कि वो ये ट्रस्ट को कामयाबी दे और इस ट्रस्ट के हक में तमाम चिता के लोग मिलके बढ़ चढ़ के इस काम को कामयाब बनाए। मासूम बच्चे मर रहे हैं। चिता कैंप में कभी 50 साल में मर्डर नहीं हुआ, आज साल में 4-6 मर्डर हो रहे हैं। उसका कारण है नशा। मुंबई पुलिस से, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के सीनियर से मेरा रिक्वेस्ट है, ये ट्रस्ट से मिले, इस ट्रस्ट के तमाम नौजवान से मिले, इस ट्रस्ट के फाउंडर से मिले और यहाँ पे जासूस, खबरी पे खबरी लगा के ब्याज का धंधा और नशे का धंधा ये बंद कराए। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखा नाज़रीन, इस वक्त चलिए 2 सेकंड आपसे भी ले लेते हैं, बारिश आने वाली है, क्या कहेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सिराज भाई, मेरे तो यही गुजारिश है कि हमने जो अभी प्रोग्राम शुरू किया है ये बस हमारी पहल है। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि आपकी मदद के बिना हम अधूरे हैं। हमारा काम जो हमने शुरू किया है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आज या कल में, मगर अगर आपकी मदद मिलती है, लोगों की अगर हेल्प मिलती है, हमें कहीं ना कहीं जाके हम इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में कामयाब होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने जो मुहिम शुरू की है, लोग हमारा साथ दें, हमारी मजबूरी, अपनी तकलीफ बताएं हमें, और जिस चीज़ से आपको रोका जाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसमें हमारी मदद करें। देखा नाज़रीन, ये चिता कैंप रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप की जानिब से जो मुहिम छेड़ी गई है कि जो ब्याज खोर है उनके खिलाफ एक
कड़ी मुहिम है कि किसी तरह से भी उन लोगों को रोका जाए जो ब्याज का कारोबार करते हैं, जो इंटरेस्ट पर देते हैं। इरफान ने बताया चक्री का जो ब्याज चल रहा है और वो खासकर उन महिलाओं को टारगेट किया जाता है तो गरीबी रेशे के नीचे रहते हैं, उनके घर में कमाई का जरिया नहीं है, ऐसे लोगों को वो इंटरेस्ट पे देते हैं पैसे। बाद में जब वो इंटरेस्ट या ब्याज नहीं भर पाते तो उनसे वसूलने के लिए उन्हें वेश्या व्यवसाय के दलदल में ढकेला जाता है और वो इतनी डीपली चली जाती है कि फिर वो व्यवसाय से निकलना, उस कारोबार से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समाज में एक अच्छी जागरूकता आई है, समाज ने एक अच्छी पहल की है। मैं समझता हूं कि चिता गेम की हर आवाम को इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, इन लोगों का साथ देना चाहिए। ये हर तरीके से हर धर्म हर जात के लोगों के साथ खड़े हैं। बस आवाम को चाहिए कि वो अगर अपनी आप मदद करना चाहते हैं तो वो इनकी मदद करे ताकि ये आप लोगों की मदद कर सके। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, इस्लाम में हराम है।